बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS स्क्रीन टेस्ट मेंटल एबिलिटीज के लेक्चर 7 में डॉक्टर असलम जावेद एक्सिम एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कोडिंग के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने रूल 27 को डिस्कस किया था, जिसमें सम ऑफ जो पोजीशंस हैं या कोड्स हैं, न्यूमेरिक कोड्स अल्फाबेट्स के, उनका सम 27 आता था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना, वर्ड को भी और उसके सामने इसके कोड को भी। हमारे पास यहाँ पे वर्ड है जी सबमिट, इसको वर्टिकल फॉर्म में हम लिखते हैं SUBMIT और इसके सामने इसका कोड लिख देंगे TVCNJU। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं S के बाद नेक्स्ट लेटर T होता है, U के बाद नेक्स्ट लेटर V आता है, B का नेक्स्ट लेटर C है, M नेक्स्ट लेटर N होता है, I के बाद J आता है और T के बाद U आता है। सेम यही रूल हम अप्लाई कर देंगे नेवर के ऊपर, तो हमें हमारा जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा NEVER। हम चूंकि इसका ऑप्शन हमने तलाश करनी है, N का नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास आता है वो O आता है, तो इसका मतलब C ऑप्शन इसकी नहीं आ सकती। E के बाद नेक्स्ट लेटर F होता है, जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पे तीनों में, यहाँ पे भी F आ रहा है, इधर भी F आ रहा है, इधर भी F आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं V के बाद W आता है, इसका मतलब यहाँ पे भी W मौजूद है, यहाँ पे W मौजूद है, लेकिन यहाँ पे W नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। E के बाद अगेन F आना है, तो यहाँ पे हमारे पास F नहीं है, लिहाजा ये भी क्रॉस हो जाएगा। सो आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को तलाश कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले देखना कि आपके पास लेटर्स किस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं। कोड के अंदर जो आपके पास लेटर दिया हुआ वर्ड का, वो फॉरवर्ड लेटर है या प्रीवियस लेटर है, तो आप डायरेक्शन उसमें डिसाइड करेंगे। और उसके बाद जो नंबर ऑफ लेटर्स दरमियान में अगर कुछ स्किप किए हैं या नहीं किए हैं, अगर यहाँ जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कोई भी लेटर स्किप नहीं किया था, नेक्स्ट लेटर उसका कोड था। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है वो कुछ दरमियान में लेटर स्किप किए गए हैं, वो फिक्स नंबर ऑफ लेटर स्किप किए जा सकते हैं या एक पैटर्न के अंदर किए जा सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि उसके अंदर क्या रूल अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगेन उसी तरह से हम कमर को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे जी, QAMAR और उसके बाद उसका कोड लिख लेंगे जी RBNBS। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास Q के बाद R होता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, A के बाद B आता है और R के बाद S आता है, यानी कि नेक्स्ट लेटर। तो E के बाद नेक्स्ट लेटर उसका कोड होगा, यानी कि F। तो F से स्टार्ट ना होने वाले ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। M के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास जो है वो N होना चाहिए, तो दोनों में N आ रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेटर दोनों में सेम है, यहाँ पे आगे डिफरेंस आ रहा है, ये हमें यहाँ पे डिसाइड कर देगा थर्ड लेटर। अगर थर्ड भी सेम होता है, ये फोर्थ भी सेम है, फिर हम देखेंगे कौन से लेटर डिफरेंट है दोनों के अंदर, जो हमारी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुई है, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लास्ट भी ऑप्शन देखें, हमारे पास लास्ट बी एम है दोनों के अंदर, लिहाजा इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है। हम इसका मतलब या तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं जी क्यू जो कि दोनों में डिफरेंट है, उसके बाद ये जे और पी ये दोनों में डिफरेंट है, और यहाँ पे ये क्यू एंड पी ये दोनों में डिफरेंट है। हम इन लेटर्स को ट्राई करेंगे, हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्यू जो है वो थर्ड लेटर है, तो थर्ड लेटर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ओ आता है, तो ओ से नेक्स्ट लेटर जो आएगा ओ के बाद वो पी होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगी और आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ई के बाद हमारे पास एफ नेक्स्ट लेटर, एम के बाद नेक्स्ट लेटर एन और ओ के बाद नेक्स्ट लेटर पी। तो ये नेक्स्ट लेटर को फॉलो करते हुए ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हम लिखते हैं वर्टिकल फॉर्म में इसको, वर्ड को कम और उसके सामने उसका कोड लिखते हैं जनाब BNLD। अब हमें ये यहाँ पे मालूम है कि C के बाद B नहीं आता बल्कि C से पहले B आता है। इसका मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन है इसकी रीडिंग की या इसके जो ऑर्डर है वो हमारा B से टूवर्ड्स C, B के बाद नेक्स्ट लेटर C होता है, N के बाद नेक्स्ट लेटर O आता है, L के बाद नेक्स्ट लेटर M आता है, D के बाद नेक्स्ट लेटर E आता है। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C का जो प्रीवियस लेटर है
बी वो इसका कोड है, ओ का प्रीवियस लेटर एन इसका कोड है, एम का प्रीवियस लेटर एल इसका कोड है और ई का प्रीवियस लेटर डी इसका कोड, यानी कि प्रीवियस लेटर जो है वो कोड बन जाता है। तो टी का प्रीवियस लेटर, टी हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है टी, इसका प्रीवियस लेटर बनता है एस। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर हो सकता है वो बी हो सकता है या डी हो सकता है। इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर नहीं होगी, सी ऑप्शन आंसर नहीं होगी। हमने यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन हमने कोडिंग का या अल्फान्यूमेरिक का करना है, हमने यहाँ पे ये अल्फाबेट्स इस तरह से ए बी सी ये सारे हमने लिख लेने और उनकी पोजीशंस भी लिख लेनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास वर्ड में आता है आर। तो आर का प्रीवियस लेटर हमारे पास क्यू बनता है। तो आर का प्रीवियस लेटर क्यू हमारे पास देखें तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन में क्यू लेटर आ गया, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टी का जो प्रीवियस लेटर था वो एस आ गया और आर का प्रीवियस लेटर क्यू आ गया। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। ये डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो था वो मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम ज्वाइन को यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, ज्वाइन JOIN और उसके सामने इसका कोड MRLQ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं J के बाद K और L को अगर हम यहाँ पे स्किप कर दें, J और K, J हमारे पास ये लेटर था, J के और M था उसका कोड, दरमियान में 2 लेटर स्किप हो गए। इसी तरह से O एंड R, ये हमारे पास लेटर है जी O और ये R है, इसके दरमियान में भी 2 लेटर स्किप किए गए और वो 2 लेटर हमारे पास। इसी तरह से I और L को देखें, I ये हमारे पास I है और ये L है। I और L के दरमियान J और K स्किप किया, यहाँ पे J एंड K स्किप हुआ है, यहाँ पे P एंड Q स्किप हुआ है। इसी तरह से N और Q के दरमियान O एंड P स्किप किया गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं हर एक कोड में 2-2 लेटर स्किप किए गए और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्किप किए गए और ये एरोज जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करते हैं और नंबर ऑफ लेटर जो स्किप किए हैं वो हमने ऊपर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने B के बाद 2 लेटर स्किप करके उसका कोड हमें मिलेगा BEAT। B के बाद हमने C और D को स्किप कर देना है, E के बाद F और G को स्किप कर देना है। तो जब B के बाद C और D को स्किप करेंगे तो इसका कोड आएगा E और E से स्टार्ट ना होने वाले ऑप्शन B एंड D एंड को क्रॉस कर दिया। सेकंड हमारे पास F, E के बाद F और G को स्किप करेंगे तो H हमारे पास लेटर आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास E और H C ऑप्शन बनती है, लिहाजा A ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गई। सो आंसर इज C। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। बीट का जो कोड है वो EHDW इसका कोड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम हमारा मिल का कोड हमें गिवन है। हम मिल को हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं MILK और उसका कोड है जी IEH एंड G। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जी कि M के बाद I नहीं आता बल्कि I के बाद M होता है। I के बाद हमारे पास ये I लेटर है और ये M लेटर है, दरमियान में हमारे पास JKL 3 लेटर स्किप किए गए हैं। JKL प्रीवियस डायरेक्शन में 3 लेटर स्किप किए गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास I और E के बाद I आता है, यह सेम प्रीवियस डायरेक्शन में है। E एंड I ये हमारे पास I लेटर है, ये E एंड I इनके दरमियान में 3 लेटर स्किप किए गए हैं। F, G एंड H के बाद हम देख सकते हैं I, J एंड K 3 लेटर स्किप हुए हैं। इसी तरह G और K के दरमियान में भी 3 लेटर स्किप हुए हैं, H, I एंड J। इट मीन्स डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन है और नंबर ऑफ लेटर जो स्किप किए गए हैं वो फिक्स है, हर एक में 3 लेटर स्किप हुए हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस 3 लेटर स्किप करके हमें उसका कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें बॉर्न का कोड फाइंड करना है, BORN। तो प्रीवियस डायरेक्शन में 3 लेटर्स हमें स्किप करने हैं तो हमें उसका कोड मिलेगा हर लेटर का। अब B से पीछे 3 लेटर स्किप करें, ये हमारे पास B लेटर था, प्रीवियस डायरेक्शन में एक यहाँ पे ये A स्किप हो जाएगा, Z स्किप हो जाएगा, Y स्किप हो जाएगा। इसका मतलब B का कोड होना चाहिए X, B का कोड X होना चाहिए। तो X एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें ये इसका आंसर मिल गया, ये था इसका आंसर। और अगर आपने इसको सारे को देखना हो, O नेक्स्ट हमारा लेटर है, O से पीछे आपके पास यहाँ पे ये O आ जाता है, इससे पीछे N को जो डिस्कार्ड कर देंगे, स्किप कर देंगे, M को स्किप करेंगे, L को स्किप करेंगे, हमारा आंसर आएगा जी K।
तो ओ का कोड के होगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स के बाद के आता है। इसी तरह से आर से पीछे 3 लेटर्स, ये हमारे पास आर है, इससे पीछे हमने 3 लेटर स्किप करने, यानी कि क्यू को स्किप कर देना, पी को स्किप कर देना, ओ को, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा एन। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं नेक्स्ट लेटर एन है, और इसी तरह से एन और जे के दरमियान में भी 3 लेटर स्किप होते हैं, के, एल और एम, लिहाजा इसका हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है एक्स के एन जे, यानी कि बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में 20 का कोड हमें गिवन है, 20 BEAST, और इसका कोड है जी FIEWX। और यहाँ पे हम देख सकते हैं B के बाद लेटर F आता है, E के बाद I आता है, A के बाद E आता है, S के बाद W होता है और T के बाद X होता है। B और F के दरमियान में ये हमारे पास लेटर B है और ये हमारे पास उसका कोड है जी F। P और F के दरमियान में 3 लेटर C, D, E ये स्किप किए गए हैं। I एंड E के दरमियान ये हमारे पास लेटर E है और ये I है। I और E के दरमियान में 3 लेटर स्किप किए गए हैं, F, G, H। A के दरमियान B, C एंड D स्किप किए गए हैं। S और W के दरमियान S के बाद हमें जो स्किप किया गया वो T, U, V स्किप हुआ है, और T के बाद जो 3 लेटर स्किप किए गए हैं वो है U, V एंड W। तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है और 3 लेटर्स स्किप किए गए इन एवरी केस। सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यू विल स्किप 3 लेटर्स, यू विल फाइंड योर रिक्वायर्ड कोड। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं जी, गर्ल का हमने कोड फाइंड करना, GIRL। G के बाद 3 लेटर स्किप करेंगे, G के बाद स्किप कर देंगे, ये हमारे पास लेटर G है। इसके बाद HIJ 3 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास आंसर K आएगा। तो हमारे पास K से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, C एंड D ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास देखें इनमें K और नेक्स्ट N और M, लिहाजा दोनों में नेक्स्ट लेटर जो डिफरेंट है, सो दैट विल डिसाइड कि आंसर क्या है। तो I के बाद 3 लेटर स्किप करने हमने, I के बाद J स्किप कर देंगे, K स्किप कर देंगे और L स्किप कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा जी M। सो B ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगी तो आंसर आएगा जी A ऑप्शन। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, चिल्ड्रन का कोड है जी हमें गिवन और हमने टीचर का कोड फाइंड करना है। सो चिल्ड्रन को हम यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, CHILDREN, और इसके सामने इसका कोड लिखते हैं जी EJKNFTG अब हम इसमें देखते हैं रूल क्या है हमारे पास। C के बाद E आता है आफ्टर स्किपिंग D, H के बाद I को स्किप कर दें तो J आ जाता है, I के बाद J को स्किप कर दें तो हमारे पास लेटर K आ जाता है, L के बाद M को स्किप करें तो N आ जाता है, D के बाद E को स्किप करें तो F आ जाता है। इट मीन्स थ्रू आउट जो है वो एक लेटर स्किप किया गया है एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही रूल जो है हमारे पास रिमेनिंग यूज हो रहा है। सब इसी को हम यहाँ पे इस पे इम्प्लीमेंट कर देंगे टीचर के ऊपर, TEACHER। तो T के बाद नेक्स्ट लेटर हम स्किप करेंगे, T के बाद लेटर जो स्किप करेंगे U होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा V। अब ये सारी ही ऑप्शन V से स्टार्ट होती हैं, इसका मतलब इनमें से कोई भी चीज डिस्कार्ड नहीं हो सकती। आप उसके बाद देख सकते हैं VGCE, ये हमारे पास जो 4th लेटर है वो जाके डिसाइड करेगा इनमें से ऑप्शन कौन सी होगी, लिहाजा हम 4th लेटर पे चले जाते हैं। ये हमारा 4th लेटर है। C के बाद एक लेटर D को स्किप करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए E, और E ऑप्शन हमारे पास इसमें 4th लेटर E नहीं है और इस D ऑप्शन में 4th लेटर E नहीं है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब उसके बाद 4th लेटर A और B ऑप्शन में E है, J नेक्स्ट ऑप्शन है, और फिर इसके बाद में जो लास्ट लेटर है वो डिसाइड करेगा ये सेकंड लास्ट लेटर कि हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि E के बाद नेक्स्ट लेटर दोनों में J आता है। तो हम लास्ट लेटर को देख लेते हैं। R के बाद हम जो स्किप करेंगे S को, तो आंसर आना चाहिए T। सो A ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगी, आंसर विल बी B ऑप्शन। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो कोड्स थे वो इस तरह से फाइंड किए कि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स को स्किप किया है, या नेक्स्ट लेटर या कोई भी लेटर स्किप नहीं किया था, या दूसरी ऑप्शन थी कि हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने लेटर्स कुछ स्किप किए थे या बगैर स्किप किए हुए हमें उसका आंसर मिल जाता था। लेकिन इन ईच केस जो नंबर ऑफ लेटर स्किप करने हैं वो फिक्स थे, सेम थे थ्रू आउट द वर्ड।
तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर स्किप किए हैं वो एक फिक्स नहीं होंगे बल्कि एक पैटर्न बनाएंगे। हम उसको देखते हैं, चल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।